आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्रिया और काल। काल मतलब होता है समय। समय किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान से सुनिए। क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम। कार्य या काम, जैसे हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, या ऐसे कहें कि जो भी कार्य हमारे शरीर के द्वारा किया जाता है या हमारे शरीर के द्वारा परिश्रम किया गया कार्य ही जो है, ये सभी के सभी क्या हैं? क्रिया हैं। जैसे चलना हो गया, घूमना हो गया, इसके अलावा भोजन करना हो गया, है ना, हंसना हो गया, दौड़ना हो गया, ये सभी के सभी चीज़ें क्या हैं? क्रिया है। नहाना, खाना, सोना, पीना, नाचना, गाना, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना आदि। आप लोग को तो मालूम ही होना चाहिए कि किसी भी काल में क्रिया का होना बहुत ज़रूरी है और किसी भी क्रिया में समय का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक से समय का और क्रिया का जब दोनों का मेल ना हो तो वह जो है काल नहीं हो सकता, वो क्रिया नहीं हो सकता। तो जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, यानी सेंटेंस बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं, तो काल के अनुसार ही इनका रूप बदलता है। ध्यान से सुनिएगा, वाक्यों को पढ़कर आप समझिए। मैं वाक्य बोलने जा रहा हूँ। जैसे में घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा क्या करता है? घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा क्या है? घोड़ा जो है दौड़ता है। तो यह वर्तमान समय में जो है घोड़ा हम लोगों के सामने, या हम मतलब कि ये वर्तमान समय में जारी है, यानी समय का बोध हो रहा है कि वर्तमान समय में ही जो है घोड़ा दौड़ता है। यह कौन सा काल है? वर्तमान काल है। इसमें दौड़ना क्या हुआ? दौड़ना एक क्रिया है। जैसे लक्ष्य सो रहा है, तो इसमें सोना क्या है? यानी इस टाइम जो है लक्ष्य सो रहा है, सोना जो है क्रिया है। उसी तरह एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर एक और है। जैसे मम्मी जी खाना पका रही हैं। मम्मी जी खाना पका रही हैं, या ऐसे कह सकते हैं मम्मी जी भोजन पका रही हैं। ठीक, तो मम्मी जी जो भोजन पका रही हैं तो इसी जो है तुरंत पका रही हैं, वर्तमान समय में पका रही हैं। तो इसमें समय के साथ साथ जो है पकाना क्या हुआ? पकाना जो है क्रिया हुआ। इसमें जो है एक के साथ साथ दो जो है क्रिया जुड़ा हुआ है। एक तो खाना भी जो है क्रिया है और पकाना भी क्रिया है। अब है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद वाक्य में अगर देखा जाए तो क्रिया के वाक्य में प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया। अभी जो हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि वाक्य में जो है क्रिया के भेद जो है प्रयोग के आधार पर दो होते हैं। प्रयोग के आधार पर पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हम उसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। सकर्मक क्रिया हम उसे कहते हैं वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म की प्रधानता हो, जिसमें कर्म जो है अपना इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण रोल निभाए, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादाजी ने कहानी सुनाई। तो इसमें एक क्वेश्चन हो जाएगा, शॉर्ट में हो जाएगा। तो दादाजी ने कहानी सुनाई मतलब क्या सुनाई, है ना? तो दादाजी ने कहानी सुनाई। तो कहानी क्या हुआ? कहानी जो है कर्म हुआ। कहानी क्या हुआ? कर्म हुआ। इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है,
इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो इसमें जो है कर्म की प्रधानता है। सुनाई, क्या सुनाई ये तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसी बीच में एक हम वर्ड डाल देते हैं, एक शब्द डाल देते हैं जिसका नाम है कहानी। तो कहानी जो है इसमें कर्म की प्रधानता हुई। क्या हुई, कर्म की प्रधानता हुई, इसीलिए जो है ना, कहानी जो है ये सकर्मक क्रिया हुआ। सविता ने बनाई, क्या बनाई, सविता ने खीर बनाई। तो खीर क्या हुआ, कर्म की प्रधानता हुआ, यानी कर्म है। तो इसमें इम्पोर्टेंट सबसे क्या हुआ, सविता ने क्या बनाया, तो खीर बनाया। अब है प्रयोग के ही आधार पर दूसरा, जिसका नाम है अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें जिसमें कर्म नहीं होता है, कर्म की प्रधानता नहीं होती है कि नहीं, अकर्मक क्रिया में कर्म होता ही नहीं है। वाक्य में डिफिनेशन जान लीजिए, वाक्य में जिस क्रिया के साथ, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, क्रिया तो है लेकिन कर्म नहीं है, और क्रिया का फल सीधा का सीधा जो है कर्ता पर पड़ता है, यानी कर्ता को इंग्लिश में कहा जाता है सब्जेक्ट, जो विषय है उस पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट में भी इसको बोल सकते हैं कि वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म की प्रधानता न हो, कर्म न हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का हंसता है, जैसे में क्या है, लड़का हंसता है, कौन हंसता है, तो लड़का हंसता है। तो इसमें लड़का क्या हुआ, लड़का सब्जेक्ट हुआ, लड़का कर्ता हुआ, और हंसना जो है इसमें क्रिया हुआ। कर्म तो इसमें है ही नहीं, कौन सा कार्य कर रहा है, ठीक। जैसे माता ने पढ़ाया, क्या भाई पढ़ाया, इसमें तो सिर्फ यही पता चल रहा है ना कि माता ने पढ़ाया, लेकिन माता जी ने क्या पढ़ाया ये पता नहीं चल रहा है ना। जैसे माता जी ने जो है किताब पढ़ाया, है ना, तो किताब जो है कर्म हो गया, लेकिन इसमें किताब है नहीं, इसलिए इसमें किताब नहीं है, तो इसमें जो है कर्म नहीं है। तो इसलिए ऐसे उदाहरण से, या ऐसे उदाहरण मतलब सेंटेंस से हमें पता चलता है कि इसमें कर्म नहीं है, इसलिए जो है यह सेंटेंस जो है अकर्मक क्रिया का है। अब है क्रिया के अन्य भेद, अदर काइंड्स ऑफ वर्ब, अदर काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के अन्य भेद। क्रिया के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, क्रिया के कुछ अलग से भी जो है अन्य प्रकार के भी जो प्रकार होते हैं, भेद होते हैं। जैसे में सहायक क्रिया, कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में उसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो वाक्य में इसका डिफिनेशन है, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले, यानी वाक्य में जो मुख्य जो क्रिया है उसकी सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। यानी जो मुख्य क्रिया है उसके साथ जो है कोई हेल्पर हो जाता है ना, हेल्प करता है ना, सहायता करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, जैसे मैं क्या है, मैं पत्र लिखता हूँ। दूसरा हो गया, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, है ना, नेहा कहानी सुनाती थी। तो उपयुक्त वाक्यों में मुख्य क्रिया कौन कौन सा हुआ, उपयुक्त वाक्य में जो है लिखना, दौड़ना और सुनाना या सुनाती, ये सभी के सभी जो है क्या है, मुख्य क्रिया है। और इसके साथ साथ जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है
सहायक क्रिया कौन कौन सी है? हूँ, हो, थी। अंत में जो है क्रिया के साथ जैसे हूँ, है, हो, था, थे, थी, इन चीज़ों का जो है प्रयोग होता है तो उसे ही हम जो है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। अब है संयुक्त क्रिया। अब क्या है? संयुक्त क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब जुड़ाव, एक दूसरे से मिला हुआ। तो जो क्रिया, डिफिनेशन देख लीजिए एक बार, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। जो क्रिया दो या दो से अधिक, जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। जब क्रिया के जो है दो या दो से कोई अधिक मतलब धातुओं के मेल से बनती है, वह उस क्रिया को हम लोग संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि यह संयुक्त क्रिया है। जैसे रजत गाने लगा, दूसरा रामू लिखता रहता है। वैभव जो है बाजार में खाता चला रहा था, सॉरी, वैभव बाजार में खाता चला जा रहा था। यानी कि बहुत से लोगों की आदत है कि कुछ भी चीज़ खरीद लेंगे, जैसे समोसा ले लिए, चाहे कुछ भी जो है नमकीन ले लिए या कुरकुरे ले लिए, और रास्ते में चलते रहेंगे और उसको मुंह में डालते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो जो है उसी तरह जो है उसमें जो है एग्जाम्पल दिया गया है कि वैभव बाजार में खाता चला जा रहा था। तो ये आपका क्या हुआ? इसमें जो है तो उपयुक्त वाक्यों में, ऊपर देखे हुए उपयुक्त वाक्यों में जो आपका उदाहरण दिया गया है, तो उसे जो है गाने लगा, लिखता रहा है, खाता चला जा रहा था, तो इसे हमें क्या पता चल रहा है कि यह जो है संयुक्त क्रिया है। अब है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसको हम लोग कैजुअल जो है कैजुअल वर्ब के भी नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैजुअल वर्ब प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य न करके, जिस क्रिया में कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके बल्कि जो है अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए जो है कार्य करवाता है, उसे जो है प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में सब्जेक्ट यानी कर्ता स्वयं जो है कार्य न करके बल्कि दूसरों के हवाले कर देता है, या अन्य व्यक्ति को जो है प्रेरित करके जो है कहकर जो है करवाता है कार्य, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माता ने पुत्री से कपड़े धुलवाए। माता का स्वयं का कार्य है अब कपड़े धोना, लेकिन उसके बावजूद भी जो है अपना कपड़ा जो है अपनी बेटी से धुलवाया। ठीक है, तो इसमें जो है आपको जो है क्या पता चला? प्रेरणार्थक क्रिया का पता चल रहा है, जो स्वयं कार्य न करके जो है वही कार्य जो है अपना कार्य जो है दूसरों से करवाया जा रहा है। जैसे नेहा ने संजना से सब्जी बनवाई। नेहा चाहे तो सब्जी बना सकती थी, लेकिन उसने जो है स्वयं न सब्जी बनाकर जो है उसने संजना से सब्जी बनवाई। तो उपयुक्त वाक्यों में धुलवाए तथा बनवाई, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता है। जैसे पहला वाक्य में जो है आपको माता क्या हुई? माता जो है और पुत्री,
माता और पुत्री दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं, और दूसरे वाक्य में नेहा और संजना ये दोनों कर्ता हैं। अब है एक और है लास्ट, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया जिसको हम लोग नॉमिनल वर्ब के नाम से जानते हैं। जो क्रिया संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से बनती है, जो क्रिया उसमें संज्ञा अथवा विशेषण के शब्दों का मेल होता है या उसके द्वारा जो है बनता है, तो उसे हम नाम धातु क्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा में जो है और नाम धातु क्रिया में उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कैसे जो है उसको बनाया जाएगा। जैसे नरम, नरम क्या हुआ, संज्ञा हुआ, और उसी को धातु क्रिया में बनाना होगा तो नरम माना। जैसे गहरा, गहरा क्या है, संज्ञा है, तब उसी को जब क्रिया कर देंगे नाम धातु क्रिया में तो गहराना। जैसे अब इसी तरह जैसे विशेषण हो गया है ना, तो विशेषण जो है सरम, सरम जो है विशेषण है, सरम क्या है, विशेषण है, और उसी को नाम धातु क्रिया में कर देंगे तो सरम का जो है नाम धातु क्रिया में जब उसको बनाएंगे विशेषण से तो शर्माना हो जाएगा। लज्जा तो लजाना, डर, डर क्या है, विशेषण है, और नाम धातु क्रिया में उसको बनाना रहेगा तो हो जाएगा डराना। कल जो है आप लोग को आज क्रिया, कल जो है काल पढ़ेंगे। कहने के अनुसार ये है कि आप लोगों को काल लिखवाया जा चुका है और आप लोग कल काल पढ़िएगा। गुड बाय।